कभी भी अगर आप लोगों को छुट्टी मिलती है कभी भी, तो उस छुट्टी को क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है। आप लोग छुट्टी को वेस्ट कर देते हैं। मैथ्स आप लोगों का चल रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसको मेकअप कब करेंगे आप लोग, उसके प्रैक्टिस कब करेंगे? छुट्टियों में ही कर पाएंगे, क्योंकि जब यहाँ से जाते तब तो शाम हो जाता है। घर में पढ़ने के लिए कितना टाइम मिलता होगा? ज़्यादा मिलता ही नहीं होगा। तो उसको कब मेकअप करते हैं? छुट्टी में ही करते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ था हमारा लास्ट क्लास में? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। अब क्या करना है? टाइप्स ऑफ रिलेशन करना है ना। तो रिलेशंस के बारे में देखेंगे कि रिलेशन से कितने टाइप्स होते हैं। आज की क्लास में वही चलेगा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस चलेंगे। अलग अलग टाइप का रिलेशन होता है, जैसे आपका हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इस टाइप के रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो रिलेशंस में ज़्यादा कुछ नहीं है। आज रिलेशंस को हम किसी भी हाल में कंप्लीट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है रिलेशंस। फंक्शंस थोड़ा सा बड़ा है, तो फंक्शन ज़्यादा अच्छे से करना है। क्लियर? तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। डाला? तो उसमें पहले लिखिए आइडेंटिटी रिलेशन। क्या लिखा? आइडेंटिटी रिलेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन? कुछ बता सकते हैं? कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं? बहुत बढ़िया। एक रिलेशन है, क्या है, जिसके अंदर ए कॉमा ए आ रहा है, बी कॉमा बी आ रहा है, सी कॉमा सी आ रहा है। सिर्फ यही टाइप के रिलेशन सारे। जैसे अगर डी आता है तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर 1 आ रहा है तो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 2.5 तो 2.5, इसी टाइप के रिलेशन आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जो ऑर्डर्ड पेयर हैं यहाँ पर वो इसी टाइप के होंगे। अगर सिर्फ इसी टाइप के आते हैं तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? एक नहीं? क्लियर है? चलिए लिखिए है उसमें पहला लाइन लिखिए, आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें लिखिए और रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट, a relation defined on a set A, capital A, is said to be identity relation, is said to be identity relation जब, इधर देखिए, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे। क्या होंगे? खुद से ही रिलेटेड होंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आइडेंटिटी रिलेशन, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, इफ every elements of A, if every elements of A is related to itself and only itself, समझ में आया? खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए हर एक एलिमेंट। इसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए ए कॉमा बी। अगर ऐसा आ गया तो ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ए खुद से रिलेटेड नहीं है, ए यहाँ बी से रिलेटेड है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आइडेंटिटी रिलेशन है, अगर ऐसा कुछ है तो आइडेंटिटी है, अगर ऐसा कुछ है तो आइडेंटिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए बढ़िया। क्या एग्जाम्पल लिखे ना? एग्जाम्पल में एग्जाम्पल आर ए कॉमा बी बी कॉमा सी सी एंड सो ऑन।
खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइडेंटिटी रिलेशन तो समझ में आ गया। अब आप लोग ऐसे लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, एक है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। करिए, ड्रॉ कीजिए इसको। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। देखिए, अब समझिए, इधर ध्यान से देखिए। ठीक है, मान लीजिए एक सेट ए है। क्या है? एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। ये इसके एलिमेंट्स है। समझ में आया कि नहीं आया? तो रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, अगर हम कोई रिलेशन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई रिलेशन बना रहे हैं, और रिलेशन जो है वो ए टू ए पे ही है। क्या है? रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब ए टू ए कहने का मतलब ए क्रॉस ए। क्या बोल रहा है? इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जिसमें पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए? ए का ही होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट भी किसका होना चाहिए? ए का ही होना चाहिए। मतलब कि यही एलिमेंट होंगे उसके अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको कहते हैं कि अगर इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर, वहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है? 1,1, 2 भी है, तो 2,2, 3 भी है कि नहीं है? तो 3,3 बनना चाहिए। अगर ये बनते हैं इस टाइप से, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहते हैं? क्योंकि ये क्या है? सेम इसका मिरर इमेज है। 2 का 2, 3 का 3। और इसमें ये भी बन सकता है, जैसे 1 2 से रिलेटेड है, 1 3 से भी रिलेटेड है, ये बन सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3। तो सबका यहाँ पर 1 1, 2 भी था तो 2 2, 3 था तो 3 3। बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? क्लियर? 1 2 भी बन रहा है और 1 3 भी बन रहा है। अब वो रिलेशन क्या है वो हमें नहीं पता, वो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग हमने पढ़ा था, वो अलग अलग रिलेशन हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट है और तीनों का ऐसा मिरर इमेज बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है? रिफ्लेक्सिव में सिर्फ यही बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। और ये आइडेंटिटी में सिर्फ यही बनना चाहिए, ये बन सकता था क्या? अगर ये बनेगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर ये भी बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ यही बन सकता है, ये नहीं बन सकता। रिफ्लेक्सिव में ये भी बन सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जितने भी एलिमेंट्स, अगर यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर 4,4 भी हो चाहिए हमें। अगर 4,4 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब कि अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो 1,1 होना चाहिए, 2 आ रहा है तो 2,2 होना चाहिए, 3 आ रहा है तो 3,3 होना चाहिए। बाकी 1 2 से भी रिलेटेड हो सकता है, 1 3 से भी हो सकता है, 2 भी 3 से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए। इसको हम कहते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब सिमेट्रिक में, या फिर इसमें ऐसे इसको लिख सकते हैं आर, इसके अंदर हो जाएगा A, क्या हो जाएगा? A, एंड A बिलोंग्स टू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसको छोड़िए, अभी इसका लैंग्वेज हम लिखेंगे। ठीक है, इधर का डस्टर। इसका लैंग्वेज लिखेंगे, बस समझ लीजिए अभी। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर एक रिलेशन बन रहा है, जैसे कि एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है 1,2, क्या बन रहा है? 1,2, तो एक 2,1 भी बनना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? मान लीजिए एक बनता है 3,2, क्या बन रहा है? तो एक 2,3 भी बनना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? तो अगर 1,2 है तो 2,1 भी बनना चाहिए, 3,2 है तो 2,3 भी। कहने का मतलब कि एक रिलेशन अगर है हमारा जिसके अंदर A, B है, क्या है?
तो एक बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, वरना वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पर, नीचे लिख सकते हैं। जैसे 1,2 है, 2,1 बन गया, 2,3 है तो 3,2 भी बनना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए, पक्का? अगर इसके अंदर ऐसा कुछ है, जैसे मान लीजिए एक और एलिमेंट आ गया 1,3, एक और आ गया इसके अंदर, तो क्या ये सिमेट्रिक है क्या? क्यों? 1,3 है, 3,1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 3,1 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है? अगर a कॉमा बी है, क्या है, समझ में आया? और b कॉमा सी है, क्या है? a कॉमा बी और b कॉमा सी है, तो एक a कॉमा सी भी होना चाहिए, a कॉमा सी भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक रिलेशन बनता है 1,2 और एक बन गया 2,4, तो एक 1,4 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है कोई रिलेशन तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो उसको ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? चलिए, अब आप लोग इसमें लिखिए एक लाइन, रिफ्लेक्सिव के नीचे लिखेंगे, ठीक है? इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखेगा। तो रिफ्लेक्सिव के नीचे लिखिएगा, और रिलेशन डिफाइंड ऑन अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट, a relation defined on a set A is said to be identity relation, is said to be identity relation if, अरे पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको तो लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखी नहीं रहे, आप इसको लिख रहे हैं, ये क्या मतलब है? is said to be identity relation if each and every element, if each and every element of A is related to itself, is related to itself, is related to itself। हर एक एलिमेंट ए का खुद से ही रिलेटेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, वरना वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखा करिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? सिमेट्रिक में लिखिए, अभी इसका एग्जांपल भी लेंगे हम, ठीक है? एग्जांपल भी लेंगे। सिमेट्रिक में लिखिए, अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट is said to be symmetric, is said to be symmetric if, देखिए ध्यान से, सिमेट्रिक कब होता है? इफ ए रिलेटेड टू बी, क्या है? ए अगर बी से रिलेटेड है इम्प्लाइज इस, तो अगर ए बी से रिलेटेड है इम्प्लाइज तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। तभी उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक कहते हैं। तो लिख लीजिए, इफ ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। समझ में आया? कोई डाउट? जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल
रिफ्लेक्सिव का ले लेते हैं एग्जाम्पल। हमें यहाँ पर ऐसे रिलेशंस बनाने हैं, क्या बनाने हैं, रिलेशन बनाने हैं। रिलेशन के अंदर क्या आएगा, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। रिलेशन एक बनाना है a कॉमा बी, क्या बनेगा, और a कॉमा बी कहने का मतलब a डिवाइड्स b, क्या है, b जो है वो a से डिवाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, b जो है वो a से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 1 1 से डिवाइड होगा, 2 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, 2 भी 1 से डिवाइड होगा, 3 भी 1 से डिवाइड होगा। तो देखिए इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 था, तो सबका 1 1 2 2 3 3 बन गया कि नहीं बन गया। इसका मतलब जो डिविजिबल वाला है रिलेशन, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अब यहाँ पर क्या बोला, सिमेट्रिक। अगर a जो है वो b से रिलेटेड है, क्या है, a b से रिलेटेड, तो b भी a से रिलेटेड होना चाहिए। समझ में आया। अब वो रिलेशन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं हम 2 लाइन है हमारे पास, क्या है, जैसे मान लीजिए 2 लाइन है, ये पहला लाइन और ये क्या है, दूसरा लाइन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आपसे बोल रहा है ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, पैरेलल है, क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2। अब अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये अगर इससे पैरेलल है तो L2 भी तो L1 से पैरेलल है। समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा। तो अगर हम यहाँ पर रिलेशन निकालते हैं, पैरेलल रिलेशन, क्या निकालते हैं, पैरेलल रिलेशंस। कई सारे लाइन हैं जिसमें हमको पैरेलल लाइंस बताना है, क्या बताना है, यहाँ लिख सकते हैं इफ L1 इज पैरेलल टू L2 implies L2 इज पैरेलल टू L2। जो होगा वो L1 के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब जो पैरेलल लाइन है वो क्या है, क्या है, वो सिमेट्रिक रिलेशन है, क्या है, सिमेट्रिक। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, कोई डाउट। अगर 2 लाइन है, L1 L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा। तो परपेंडिकुलर रिलेशन भी हो सकता है, मतलब कई सारे हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये होना चाहिए कि अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A भी होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट। अब ट्रांजिटिव में आए, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में कहने का मतलब क्या है, 3 लाइन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 लाइन, पहला दूसरा और ये क्या है, तीसरा। क्लियर। अब आपसे बोल रहा है पैरेलल रिलेशन, क्या बोल रहा है, पैरेलल लाइन देखना है हमें, क्या देखना है। मान लीजिए कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू, तो L1 पैरेलल टू L3 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल जो रिलेशन हमने निकाला है वो क्या है, वो ट्रांजिटिव है, क्या है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन है L1 L2 और वो क्या है, L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3 इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा क्या, L2 कॉमा L3, तो यहाँ पर हो जाएगा L1 कॉमा L3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोले पक्का। अब कुछ ऐसा थोड़ी कि सब ट्रांजिटिव होंगे। जैसे परपेंडिकुलर का ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक पेन दीजिए। जैसे मान लेते हैं परपेंडिकुलर रिलेशन निकाल रहे हैं, ये क्या है, L1 है, ये क्या है, L2 है, और ये क्या है, L3। तो आपसे बोला कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, क्लियर, एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। L2 क्या है, L3 के परपेंडिकुलर है। अब बताइए ये वाला लाइन इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है, और ये वाला लाइन नीचे वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या पैरेलल हो गया ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थोड़ी है। तो अगर हम परपेंडिकुलर निकालते हैं तो अगर ऐसा आता है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, लेकिन L1 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर नहीं है,
पैरेलल है, तो ये परपेंडिकुलर जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है क्या ट्रांजिटिव? L1, L2, L2, L3, तो L1, L3 हम लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, परपेंडिकुलर नहीं है ना, पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर वाले रिलेशन में ये फेल हो जाएगा ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? चलिए, तो अभी लैंग्वेज क्या लिखा आप लोगों ने? कौन सा किस में लिख रहे थे? सिमेट्रिक, ये लिख लिया ना? ये वाला लिखा कि नहीं? A रिलेटेड टू B इम्प्लाइज B रिलेटेड टू A, लिखा ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नीचे वाला भी लिख लीजिए। हाँ, एग्जाम्पल है। क्लियर? अब ट्रांजिटिव में लिखिए, अ रिलेशन इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन, अ रिलेशन इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन if A related to B, B related to C implies A related to C। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? A अगर B से रिलेटेड है, B अगर C से रिलेटेड है, तो A C से रिलेटेड होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर? ये नीचे वाला लिख सकते हैं आप लोग, नीचे वाला पैरेलल के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? तो ट्रांजिटिव हो गया। इसके बाद लिखिए इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, अब क्या होता है इक्विवेलेंस? पहले ध्यान से समझिए। एक ऐसा रिलेशन, देखिए ध्यान से इधर, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, जो तीनों है, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पक्का? क्लियर? क्या इक्वल? क्या इक्विवेलेंस रिलेशन? तो एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है या डाउट है? क्लियर? चलिए लिखिए, अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी, इफ अ रिलेशन इज, if a relation is reflexive, symmetric and transitive, if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is said to be, then it is said to be equivalence relation, then it is said to be equivalence relation। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? जैसे पैरेलल लेते हैं, मान लेते कि तीन लाइन पैरेलल है, क्या है? L1, L2 और L3 क्या है? पैरेलल है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? L1, L1। तो क्या ये जो L1 है खुद के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? कोई भी लाइन खुद के तो पैरेलल होता है ना, तो यहाँ पर L1, L1, L2, L2, L3, L3 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर L1, L2 भी आ जाएगा, L1, L3 आएगा, L2, L3 भी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिमेट्रिक में L1, L2 के पैरेलल है कि नहीं है? तो यहाँ पर L1, L2 आएगा। अब L2 भी तो L1 के पैरेलल है, तो यहाँ पर L2, L1 भी आएगा कि नहीं आएगा?
इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ट्रांजिटिव में मान लेते कि L1 क्या है, L2 के पैरेलल है, L2 क्या है, L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये जो पैरेलल रिलेशन है ये क्या है, इक्विवेलेंस है। क्या है, इक्विवेलेंस। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? चलिए क्वेश्चंस लिखिए। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उस पर हमें कैसे पता करना है कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा सिमेट्रिक है। क्लियर? लिखिए, चेक द फॉलोइंग रिलेशंस check the following relations for being reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric, transitive, and choose the equivalence relations if any. Choose the equivalence relation if any. देखिए ध्यान से, क्वेश्चन समझना है, बाद में उसको टाइप करना है। इधर देखिए, इसको बताना है कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, और अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो भी बताना है। मतलब कि इक्विवेलेंस कहने का मतलब क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो बता देना कि इक्विवेलेंस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला है, आपको क्या रिलेशन निकालना है, ए रिलेटेड टू बी निकालना है। क्या निकालना है? ए रिलेटेड टू बी, और कंडीशन क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ ए मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू बी। मॉडुलस ऑफ ए क्या होना चाहिए, मतलब ए का अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी से छोटा या बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी से छोटा या बराबर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और यहाँ पर बोला ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब ये ए और बी हम क्या ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरे को बताइए, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है? यही तो बोला ना, मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी। अगर ए को हम 2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, यही तो बोला ना, ए और बी कोई भी क्या है, रियल नंबर है, तो हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो ए को हमने 2 ले लिया, बी को भी 2 ले लिया, तो क्या ये ट्रू है, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू है कि नहीं है, ट्रू। इसका मतलब क्या है, ट्रू। लेकिन हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू होना चाहिए, हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, अगर ए को हम -2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ए को हम मॉडुलस ऑफ -2 ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2, तो क्या ये ट्रू है क्या, बोलिए। अगर इसको भी -2 लिया और इसको भी -2 लिया, इधर देखिए ध्यान से, क्या होना चाहिए, अगर हमारा सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक कर रहे हैं। समझ में आया? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, ऐसा होना चाहिए क्या, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, ऐसा ही तो होना चाहिए ना, ये सी कॉमा सी, ऐसे ही तो होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर -2 रख देते हैं, क्या रखते हैं, तो यहाँ पर भी -2 रखेंगे,
क्या ये ट्रू है? मॉडुलस ऑफ -2 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा क्या? क्या ये लेस देन इज इक्वल टू -2 है? 2 -2 से छोटा है क्या? नहीं ना, तो ये गलत हो जा रहा है ना। क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? हम ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब कि यहाँ पर हम a, b नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि a को अगर हम -2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर -2 हम ऐसे नहीं ले सकते, -2, -2 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर हम यहाँ पर -2, -2 लेते हैं, क्या लेते हैं? तो -2, -2 तो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन क्या ये ट्रू है कि नहीं? इस रूल के हिसाब से यहाँ पर बोला है कि a, b तो हमें लेना है। क्या लेना है? लेकिन a का जो मॉडुलस होगा, क्या होगा? a का जो मॉडुलस होगा वो b से छोटा या बराबर होना चाहिए। अब -2, 2 तो ले लिया, अब हम चेक करेंगे इसको हम इस रिलेशन के अंदर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये a ही तो है और ये बाद वाला क्या है? b है। अब इसका अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो क्या हो जाएगा? +2। क्या ये इस रूल को फॉलो कर रहा है क्या? इसका मतलब इसको हम नहीं ले सकते हैं। अब जब इसको नहीं ले सकते तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि a और b क्या होना चाहिए? कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी रियल नंबर। तो मान लीजिए a को हम 2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? यहाँ पर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2 और यहाँ पर 3 मान लेते हैं। ये हो गया a, ये क्या हो गया? b। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब हम किसको चेक कर रहे हैं? सिमेट्रिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और सिमेट्रिक में हमें पता है अगर a, b है तो एक यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3, 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब यहाँ पर देखिए भाई, खोलिए। हाँ, बजाकर भाग गए। आइए, अगर ऐसे हम लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिखना पड़ेगा, तभी तो सिमेट्रिक होगा। अब क्या ये इस रूल को फॉलो कर रहा है? 2 जो है वो b से छोटा है कि नहीं है? 2 जो है 3 से छोटा है कि नहीं है? छोटा है, मतलब ये तो आएगा इसके अंदर। क्या 3 2 से छोटा है? क्या 3 2 से छोटा है? नहीं, तो ये इसके अंदर आएगा क्या? नहीं आ सकता। तो 2, 3 तो लिख सकते हैं, लेकिन 3, 2 लिख सकते हैं क्या? हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। क्या हम 2, 3 लिख सकते हैं इसके अंदर? क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है? 2 जो है वो 3 से छोटा है कि नहीं छोटा है? अरे है कि नहीं है भाई? यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 3, 4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 जो है वो 4 से छोटा है कि नहीं छोटा है? तो क्या इसके जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं? 2, 4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2, 3 लिखा, 3, 4 ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? बोला है कि a, b इसके अंदर आना चाहिए। a जो होना चाहिए b से छोटा या b के बराबर होना चाहिए, यही तो बोला है। तो 2 जो है वो, ये जो a है ये b से छोटा है, ये 3 जो है 4 से छोटा है। तो a, b हो गया, यहाँ b, c हो गया। तो यहाँ a, c होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो a, c लिखा, जैसे a की वैल्यू 2 और ये 4 हो गई। तो क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है? 2 जो है वो 4 से छोटा है कि नहीं छोटा है? छोटा है। इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव है। क्या है? तो ये जो रिलेशन है ये क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट लेकिन ट्रांजिटिव है। क्या है? ट्रांजिटिव है। समझ में आ रहा? और आप लोगों को जब पूछा जाएगा तो आंसर देना है। आंसर नहीं देंगे तो समझ में नहीं आने वाला। क्लास में इन्वॉल्वमेंट कैसे लाते हैं? आंसर देते हैं। चुपचाप बैठ कर ऐसे सुनते रहेंगे, नींद आता रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मुंह से बोलना है, नहीं आता है तो वो भी बोलना है कि सब नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये वाला पार्ट बोला है ए रिलेटेड टू बी। क्या बोला है? मतलब कि एक रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा? जिसके अंदर a, b होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
पहला एलिमेंट ए होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी होना चाहिए, और कंडीशन क्या दे रखा है, ए इज लेस देन बी, और यहाँ पर ए कॉमा बी क्या बोला है, नेचुरल नंबर, क्या बोला है, नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अब मान लीजिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव हम चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे सिमेट्रिक, फिर क्या करेंगे, ट्रांजिटिव। अब मेरे को बताइए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, डी कॉमा डी, ऐसे ही तो होता है। लेकिन यहाँ ए कॉमा बी क्या बोला है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं क्या? अब यहाँ पर हम 1 कॉमा 1 लिख सकते हैं क्या, बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ये इस रूल को फॉलो कर रहे हैं क्या, नहीं कर, हाँ 1 1 से छोटा कहाँ है भाई, बराबर है ना, इज इक्वल टू का साइन है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो फिर कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम यही तो बोला ना कि ए कॉमा बी होना चाहिए इसके अंदर, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता कर रहे हैं, क्या पता कर रहे हैं, तो 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 होना चाहिए। अब अगर 1 कॉमा 1 लिखते हैं तो क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या रिफ्लेक्सिव, नहीं हो सकता है। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, क्या किससे के लिए, सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली हमें पता है कि अगर 2 कॉमा 3 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, और ये इसको फॉलो कर रहा है, ए जो है वो बी से छोटा है। तो अगर 2 कॉमा 3 है तो एक 3 कॉमा 2 भी होना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं 3 कॉमा 2। ए जो है वो बी से छोटा, 3 जो है 2 से छोटा है क्या, नहीं ना, तो इसको तो नहीं लिख सकते ना, लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। तो क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का। अब हम किसको चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए, ये ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ रहा। अब ट्रांजिटिव में क्या होता था, ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। अब मेरे को बताइए कोई भी एलिमेंट लीजिए, 1 कॉमा 2 ले लिया, 2 कॉमा 5 ले लिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया सी। तो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो 1 कॉमा 5 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो है 2 से छोटा है और नेचुरल नंबर भी है, 2 जो है 5 से भी छोटा है, नेचुरल नंबर है, तो 1 कॉमा 5 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है, और 1 जो है वो 5 से छोटा है, मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2 कॉमा 3 लिख सकते हैं, 3 कॉमा 2 नहीं लिख सकते, 3 जो है वो 2 से छोटा नहीं है, ये हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। यहाँ लिख सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। ऐसे खुद से थोड़ा सा एलिमेंट्स खुद से सोच कर उसको करना पड़ेगा, एक प्रॉपर रूल से नहीं करेंगे। हमारे पास इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता कि हम उसको प्रॉपर लिखें कि ये इससे बिलोंग करता है, ये इससे बिलोंग करता है, ऐसे करें। सीधा ऐसा सोच कर आंसर लिखना है उसको वहाँ से। समझ में आ रहा? दो क्वेश्चन हो गए ना।
ये 3 क्वेश्चन दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, तीनों के लिए चेक करेंगे। सबसे पहला क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो आपसे बोला है ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब एक सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें क्या? तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 बनना चाहिए, 2,2 बनना चाहिए, इस टाइप का। तो सबसे पहले देख लेते हैं a, b क्या है। a, b क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। और यहाँ पर क्या बोला है? मॉडुलस ऑफ a माइनस बी जो होना चाहिए वो 1/2 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? अब ध्यान से देखिए, अगर मॉडुलस ऑफ a माइनस बी 1/2 से बड़ा होना चाहिए, अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो कोई भी रियल नंबर लीजिए, बोलिए कोई भी रियल नंबर लीजिए। अरे बोल लीजिए भाई, कौन सा लेना चाहते हैं? 2 लेना चाहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 2,2 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? 2,2 बनना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है? 2। मतलब एक रिलेशन हम लेते हैं 2,2, यही लेते हैं ना। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, और b की वैल्यू क्या है? तो 2 - 2 क्या हाफ से बड़ा है क्या? 2 - 2 तो 0 हो जाएगा ना। 0 क्या 0.5 से बड़ा है? नहीं है। इसका मतलब इधर रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। 5 लेते हैं तो 5 - 5 0 हो जाएगा। 10 लेते हैं 10 - 10 0 हो जाएगा। -5 लेते हैं तो -5 यहाँ +5 हो जाएगा। -5 + 5 0 हो जाएगा। अब 0 कभी हाफ से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब हम किसके लिए चेक करेंगे? सिमेट्री के लिए। अब हमें पता है कि सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए? a, b है तो b, a भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सिमेट्री के लिए? तो यहाँ पर क्या लिया? कोई भी एक a का रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए 2। क्या लिया? 2। b का कोई भी रियल नंबर लीजिए 3। क्या ले लिया? जो इस रूल को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। समझ में आ रहा? तो अगर a को हमने ले लिया, क्या लिया? 2, और b को क्या लिया था? 3। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? मॉडुलस ऑफ 2 - 3, यही होगा ना। तो 2 - 3 कितना होता है? -1। और मॉडुलस के वजह से माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो क्या 1 हाफ से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो हम 2,3 तो लिख सकते हैं। अब अगर 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 3,2 होना चाहिए तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3। b की वैल्यू क्या है? 2। ये भी तो फॉलो करना चाहिए। अब 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1 ही तो होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब 1 क्या हाफ से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है। इसका मतलब अगर 2,3 आ रहा है तो 3,2 भी हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? पक्का? तो इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब किस लिए चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए 2,3 ले लिया। क्या लिया? तो 2,3 क्या हाफ से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है। अरे यहाँ पर किया तो था 2,3 आ रहा था ना। करेक्ट है कि नहीं है? और कोई ले लीजिए एलिमेंट। 3,4 ले लिया। क्या ले लिया? तो 3 - 4 कितना होता है? -1। और मॉड की वजह से वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। +1 हाफ से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो एक और यहाँ पर होना चाहिए 2,4। क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब 2,4 मतलब 2 - 4 कितना होता है? 2 - 4 -2 -2 मॉड की वजह से +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या +2 हाफ से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब हम यहाँ a, b का कोई भी वैल्यू ले, b, c का कोई भी वैल्यू ले, ये वाला जो नंबर है इससे हाफ ज़्यादा होगा हमेशा। क्यों? यहाँ पर जब हाफ से ज़्यादा है और ये जब इससे हाफ से ज़्यादा है तो ये वाला इससे तो हाफ से ज़्यादा होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं आपसे 10 रुपये ज़्यादा हूँ, आप उससे 10 रुपये ज़्यादा है, तो मैं तो उससे 10 रुपये ज़्यादा तो रहूँगा ही रहूँगा ना। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। मैं आपसे कितना, मेरे पास आपसे कितना ज़्यादा रुपये है? मेरे पास आपसे 10 रुपये ज़्यादा है और आपके पास उससे 10 रुपये ज़्यादा है। तो मेरे पास जो रुपए होंगे वो उससे तो 10 रुपये हमेशा ज़्यादा ही रहेंगे।
क्योंकि मैं जब आपसे ज़्यादा हूँ और आप उससे ज़्यादा है तो वो तो मेरे से हमेशा कम ही रहेगा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? चलिए इस वाले पार्ट को देखेंगे। ए रिलेटेड टू बी क्या बोल रहा है, इफ ए डिवाइड्स बी, ए क्या कर रहा है, ए को बी डिवाइड कर रहा है, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर। अब सबसे पहले हम किस लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए, कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। समझ में आ रहा? रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, यही तो होता है। और ए कॉमा बी दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से थे, 1 2 3 4। तो क्या 1 कॉमा 1 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोला है ए डिवाइड्स बी, तो अगर 1 कॉमा 1 लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम 1 कॉमा 1 लिखते हैं तो क्या 1 1 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 2 कॉमा 2 लिख सकते हैं, 2 2 को डिवाइड करता है, करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है। तो 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, वो सब हम लिख सकते हैं। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर? अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए। क्लियर? अब सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। चलिए मान लीजिए कोई भी एक रिलेशन ले लीजिए, 1 कॉमा 3, ए डिवाइड्स बी, क्या 1 3 को डिवाइड करता है, 1 के टेबल में 3 आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पर 3 कॉमा 1 होना चाहिए, क्या 3 के टेबल में 1 आता है, बिल्कुल नहीं आता है। इसका मतलब सिमेट्रिक क्या है, बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? 1 कॉमा 3, 3 कॉमा 1 हम नहीं लिख सकते। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। किसके लिए, ट्रांजिटिव। अब कोई भी लीजिए, अगर यहाँ पर हम 1 कॉमा क्या ले लेते हैं, 1 कॉमा कुछ भी लीजिए, 1 कॉमा 2, क्या 1 के टेबल में 2 आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पर और कुछ लीजिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, ऐसे ही होता है ना ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे होता है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, यही तो होता है ट्रांजिटिव। बोलिए, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी क्या है, तो यहाँ पर 1 कॉमा 2 हम लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में 2 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कॉमा, और यहाँ पर कोई नंबर लीजिए जो 2 के टेबल में आता हो, क्या लेना चाहते हैं, चलिए 4 ले लीजिए। ठीक है, तो क्या 1 कॉमा 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। जब 1 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 4 आता है तो 1 के टेबल में तो 4 आएगा ही आएगा ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। क्योंकि यहाँ पर 1 2 को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 1 भी 4 को डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये क्या था, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कहाँ लेस देन, अभी क्या बोला है यहाँ पर, डिवाइड्स का बोला है ना, लेस देन बोला है तो नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो उससे क्या हुआ, लेस देन 4 बोला तो 4 नहीं लिख सकते, 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 1 कॉमा 2 लिख सकते हैं, 2 कॉमा 3 लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो वो तो रिलेशन बोलेगा ही ना, वो तो रिलेशन ही नहीं बनेगा वहाँ पर। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? वैसा उसके रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर वहाँ पर कंडीशन लगा दिया उसने तो। अभी यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। उस समय जैसे आप कह रहे हैं कि 4 से कम होना चाहिए, तो 1 कॉमा 2 लिख सकते हैं, 1 कॉमा 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 कॉमा 3। जैसे आप कह रहे हैं कि 1 कॉमा 2, यहाँ पर 2 कॉमा 3, तो 2 कॉमा 3 तो लिख ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अब लास्ट इधर देखिए, ए रिलेटेड टू बी, एक क्या बनना है यहाँ पर, रिलेशन बनना है जिसके अंदर क्या होंगे, ए कॉमा बी होगा। क्या होगा, इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। क्या बोल रहा है,
ए माइनस बी किससे डिविजिबल है? एन से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? और एन क्या है? ए कॉमा बी क्या है? ये ए कॉमा बी क्या है? इंटीजर। क्या है? एन इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है? फिक्स्ड। बोलना है भाई, बोलना है। आप शांत होकर देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बोलना चाहिए ना, बोलेगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा? बोलना पड़ेगा क्लास में। समझ में आ रहा? ए रिलेटेड टू बी, यहाँ पर क्या बोला? ए माइनस बी, और ए और बी क्या है? इंटीजर है। क्या है? इज डिविजिबल बाई एन। एन से क्या होना चाहिए? डिवाइड। अब ए और बी तो हमें पता है कि इंटीजर है। एन क्या है? एन इज द फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। एन जो है एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी इंटीजर ले लीजिए आप अपने हिसाब से, कौन सा इंटीजर लेना चाहते हैं? 5। चलिए 5 ले लेते हैं। एन को हम मान लेते हैं 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना है? और हमें पता है कि ए और बी क्या है? इंटीजर है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर यहाँ पर बोल रहा है ए कॉमा बी इंटीजर है, क्या है? तो यहाँ पर जो होना चाहिए, जैसे अगर इंटीजर लेते हैं 1 ले लेते हैं तो 1,1 होना चाहिए। -1 लेते हैं तो -1, -1 होना चाहिए। -4, -4, 5,5, 10,10 ऐसे ही तो होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। जो पहला एलिमेंट है बाद वाली भी एंट्री वही होनी चाहिए। तो कौन सा इंटीजर लेना चाहते हैं आप? बोलिए। 3। तो अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं, क्या लेते हैं? तो यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो 3। अब इसको क्या करना चाहिए? इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कि a माइनस बी जब हम कर रहे हैं तो वो n से डिवाइड होना चाहिए। मतलब n क्या था हमारा? 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये a है और ये क्या है? b। तो क्या 3 - 3 कितना होता है? 0। क्या 5 के टेबल में 0 आता है? बिल्कुल आता है। नहीं आता है? 5 के टेबल में 0 आता है भाई, सबके टेबल में 0 आता है। 5 0 0 आता है कि नहीं आता है? 5 के टेबल में। 5 के टेबल में -5 आता है क्या? 5 का टेबल पढ़िए। 5 1 5, 5 2 10, वो तो आपने पढ़ा है। 5 1 5 के पहले भी होता है। 5 0 0 उसके पहले भी होता है। 5 -1 -5, 5 -2 -10, 5 -3 -15। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 1 5 पढ़ा, 5 2 10 पढ़ा। तो 5 1 5 और 5 2 10 के बीच में इनफाइनाइट टेबल्स है। 5 इंटू, जैसे 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, यही तो पढ़ा था ना। 5 1 5, 5 2 10। इसके बीच में क्या आ जाएगा? 5 हाफ लिया, फिर 1/3 ले लेंगे, 1/4 ले लेंगे, 1/5 ले लेंगे, 1/6 ले लेंगे। ऐसे तो इनके बीच में इनफाइनाइट टेबल्स है ना। तो 5 के ऊपर चलेंगे, ऊपर भी टेबल्स होते हैं, उसको भी ध्यान दीजिए। हर के सबके टेबल में 0 आता है। क्या आता है? जितने भी हैं सबके टेबल में 0 आता है। तो 3,3 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3,3 0 होगा। 4,4 लिखते हैं तो वो भी 0 हो जाएगा। 5,5 लिखेंगे वो भी 0 हो जाएगा। डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब क्या करेंगे? सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। किसके लिए करेंगे चेक? सिमेट्रिक में क्या होता है? a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सॉरी। अब n को क्या लिया था आपने? 5। क्या लिया था? तो अब यहाँ पर आपको a कॉमा बी ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसका सब्ट्रैक्शन n से डिवाइड हो। तो अगर हम a को 5 ले लेते हैं, क्या लेते हैं? और b को क्या लेते हैं? 10। तो क्या 5 - 10, 5 - 10 कितना हो जाएगा? -5। -5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? सिमेट्रिक रिलेशन चेक कर रहे हैं। तो अगर 5,10 है तो 10,5 भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब मेरे को बताइए 5,10 मतलब 5 - 10 कितना हो जाएगा? -5। -5 क्या 5 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है। 10 - 5 कितना हो गया? 5। क्या 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा।
समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे यहाँ पर और कोई नंबर ले सकते हैं, अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसको इंटरचेंज करने से वो भी डिवाइड होगा, सिर्फ एक बार प्लस आएगा और एक बार क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। यहाँ पर जैसे -1 आ रहा था, यहाँ पर +1 आएगा। ऐसे हर बार जब भी आप चेंज करेंगे तो डिवाइड तो होगा ही होगा, बस साइन चेंज होता जाएगा। इसका मतलब हमें साइन से मतलब नहीं है, सिर्फ बोला है यहाँ पर डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो क्या हो गया, सिमेट्रिक भी रिलेशन हो, क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब क्या करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या करेंगे। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, a, b आ गया, क्या लेना चाहते हैं, 5, 10 ले ले, या फिर इधर से कुछ लेना चाहते हैं, चलिए 5, 10 ही ले लीजिए। क्या लेते हैं, 5, 10, 5 - 10 -5 -5 5 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 15 ले लीजिए। क्या ले लिया हमने, अब बताइए 10 - 15 कितना हो जाएगा, -5 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 5, 15 भी एक आना चाहिए, 5, 15 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, a, b, b, c, तो a, c भी आना चाहिए। अब 5 - 15 कितना होता है, -10 -10 क्या 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, -10 5 से डिवाइड। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है, कौन कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आपसे बोला था ना कि इक्विवेलेंस रिलेशन भी बताना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इसका मतलब क्या है, क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का, कोई डाउट, नो डाउट्स। इसको घर पे अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ सोना है और मुंह उठा कर नहीं जाने क्लास में। क्या करना है, घर जाकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कंफ्यूजिंग चैप्टर है, आप कंफ्यूज होंगे इसमें बार बार, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप इसमें कंफ्यूज होंगे घर जाकर करेंगे तो। और वो कन्फ्यूज़न कब दूर होगा, जब आप सोएंगे घर में, जब आप घर में सोएंगे तभी तो कन्फ्यूज़न दूर होगा, नहीं फिर कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा क्या, अरे क्या बात है, आपको तो पता है कैसे होगा। हाँ? क्या करना है घर जाकर, इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी कॉन्सेप्ट्स लिखाए गए हैं उस कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है। रिलेशंस में और कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस यही है। तो रिलेशंस आज हमारा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास से हम फंक्शंस पे जंप करेंगे, क्योंकि फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। सेट्स और रिलेशंस में ज़्यादा कुछ नहीं होता, मेन आपका फंक्शंस है। फंक्शंस में ही आपको कई टाइप के फंक्शंस को पढ़ने को मिलेगा। तो अभी क्या करना है, ये जितने भी हमने किए हैं इसको घर जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो आप लोगों को बुकलेट मिला हुआ है उस बुकलेट से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्लस मैं आप लोगों को PDF फाइल भेज दूंगा, वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आ रहा, जो मैं आप लोगों को PDF फाइल भेजूँगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे रिलेशंस के, तो वहाँ से भी आप लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर। और जो भी डाउट होगा क्लास में आकर तुरंत पूछना है उसको। ऐसा नहीं कि डाउट है और सोच रहे हैं कि बाद में करेंगे, ऐसा नहीं। तुरंत जब डाउट है तो उसको पूछ लेना है आकर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।